जय मसीह की। अनुग्रह टीवी में आप सबका स्वागत है। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय का 17 से 20 में हम पढ़ते हैं, जब वह कदोर्ला उमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। मल्कीसेदेक कौन था? मल्कीसेदेक के बारे में ईसाइयों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। पहला, एक ऐतिहासिक कनानी व्यक्ति जो शालेम का राजा और याजक था। दूसरा, मसीह का पूर्व अवतार अर्थात उनके देह धारण से पहले का प्रकटीकरण। तीसरा, यहूदी परंपरा उसे नूह के बेटे शेम के दूसरे नाम के रूप में पहचानते हैं। चौथा, कुछ यहूदी लोग उसकी पहचान एंजेलिक रिडीमर के रूप में करते हैं। पांचवा, अंतिम समय का याजक। छठवां, कुछ प्रारंभिक ईसाइयों ने सोचा कि वे पवित्र आत्मा था। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14 अध्याय में हम 4 राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। पूर्व के राजाओं ने कनान के लोगों पर आक्रमण किया और अपने अधीन कर लिया। उन्होंने कनानियों के धन संपत्ति को लूट लिया और लोगों को बंदी बना के ले गए। अब्राहम का भतीजा लूत, जो वहाँ का एक नगर में रहता था, उसे भी बंधुआई में ले गए। अब्राहम ने अपने प्रशिक्षित 318 लोगों को इकट्ठा किया और उन 4 राज्यों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया और अपने भतीजे लूत और उसके परिवार को छुड़ा लाया। मार्ग में लौटते समय उसकी भेंट मल्कीसेदेक से हुई, जो यरूशलेम के निकट शालेम का राजा और पवित्र परमेश्वर का याजक था। यह एक कनानी राजा है जो परम प्रधान परमेश्वर यहोवा का उपासक है। हमें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब्राहम भी सच्चे परमेश्वर का उपासक था, आयूब भी सच्चे परमेश्वर का उपासक था। ऐसे कई लोग थे जो उस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना करते थे। भजन संहिता 110 में दाऊद मल्कीसेदेक को मसीह के आदर्श या नमूने के रूप में देखता है, क्योंकि वे राजा और याजक दोनों हैं। इब्रानियों के पत्री के लेखक मल्कीसेदेक को आने वाले मसीह के एक प्रतिरूप या नमूने के रूप में देखता है। उत्पत्ति की पुस्तक में मल्कीसेदेक के सिवाय सभी की वंशावली है, इसलिए इब्रानियों के लेखक ने कहा है कि जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। इसका मतलब यह नहीं कि मल्कीसेदेक एक शाश्वत व्यक्ति था, बल्कि उत्पत्ति के लेखक ने उसके बारे में इस तरह व्याख्या किया था। पुराने नियम में वे यीशु मसीह का प्रकटीकरण या प्रतिरूप नहीं है, लेकिन वह एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति था। वह कनान में लगभग 2000 बीसी के आसपास शालेम का राजा था, क्योंकि ईसाइयों को कनानी धर्म की प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उन्होंने इब्रानियों की पुस्तक में लिखे वचन को गलत समझा और मल्कीसेदेक को मसीह के पूर्व अवतार के रूप में व्याख्या की। मल्कीसेदेक के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बाइबल के इतिहास में सबसे पहला व्यक्ति है जो राजा और याजक दोनों हैं। भजन 110 और इब्रानियों की पुस्तक के अनुसार वे आने वाले मसीह का नमूना है। प्रियो, इस प्रकार की नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। गॉड ब्लेस यू।